और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, पारस और अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनिका भी हमारे साथ है जो कि लगातार जानकारी दे रही। पारस का सबसे पहले रुख करते हैं। पारस, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? एग्जिट पोल के जरिए लगातार हम ये जानकारी दे रहे हैं कि कितनी सीटें कहां मिल सकती है। मेरठ की अगर बात की जाए तो आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, मतगणना में मात्र 2 दिन शेष है। ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किसकी किस्मत का पिटारा खुलता है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के सूरजकुंड पार्क में, जहां हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे? किसकी सरकार आ रही है? भाजपा की सरकार है। क्या कहना चाहेंगे? भाजपा की, बीजेपी। कितनी सीटें लगेंगी बीजेपी? 250 प्लस आ सकती है। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है सर, बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है। हाँ जी, जरूर जी, बिल्कुल क्लियर है बीजेपी गवर्नमेंट, बिल्कुल। तो देखिए, आपने देखा किस तरीके से इन लोगों का कहना है कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही इस बार वापसी करेंगे। बिल्कुल, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापसी करेंगे। अजय भी हमारे साथ लगातार बने, मोनिका हमारे साथ बनी। मोनिका, अजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय का रुख करेंगे। अजय, आप कहां पर इस वक्त मौजूद है? हमारे तमाम दर्शकों को बताइए। और देखिए, 7 फेजेस के मतदान जो हैं जो संपन्न हो चुके हैं। अब 10 तारीख का इंतजार है, लेकिन उससे पहले कैलकुलेशन क्या कुछ? देखिए मोनिका, बताना चाहूंगा बरेली की अगर मैं बात करूं तो बरेली भाजपा का गढ़ कहा जाता है। 2017 के चुनाव की बात की जाए तो 2017 में 9 की 9 विधानसभाएं जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। और वही बरेली मंडल में टोटल की बात की जाए तो 25 सीटें, 25 में से 23 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये बरेली और बरेली मंडल जो है गढ़ होता है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है इस गढ़ में सेंध लगाने की सोच रही थी, लेकिन पार्टी आला कमान भाजपा की बात की जाए तो चाहे वो अमित शाह रहे हो, जेपी नड्डा हो या योगी आदित्यनाथ रहे, उन्होंने बरेली को खासा तवज्जो दी, चाहे वो रोड शो हो या जनसभाएं हो। और ऐसे में जब हम दो महीने का हम जो अपना कार्यकाल देखे, जी मीडिया का कार्यकाल, गाँव गए, चप्पे छप्पे में हमने जाके लोगों से बात करी, तो साफ तौर पर निकल के आया कि जब कोरोना काल था तो उसमें भाजपा सरकार ने कहीं भी गरीब का जो चूल्हा बुझने नहीं दिया था, फ्री राशन दिया, फ्री गैस दी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो कोरोना काल में जो भारतीय जनता पार्टी ने करा उसका जो फायदा इससे मिला है। तो भाजपा की गढ़ में समाजवादी पार्टी सेंध लगाना चाह रही थी, लेकिन अभी तक के जो ओपिनियन पोल हो या और आज जब हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बरेली को खास तवज्जो दी थी, चाहे वो पुल का निर्माण हो या और सड़कें हो, तो बरेली को खास तवज्जो दी थी और इसका फायदा भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मोनिका, बिल्कुल। तो यानी कि बरेली मंडल की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और संकल्प का भी अब रुख कर लेते हैं। संकल्प जो कि हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। संकल्प, वाराणसी की बात करें तो देखिए 7वें चरण में ही वाराणसी में मतदान संपन्न हुआ है। तस्वीर हमने देखी कि किस तरीके से मतदान के दौरान क्या कुछ हुआ, लेकिन एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग जो नजर आ रहा है, क्या आपको धरातल पर वही नजर आ रहा है? की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री का चूंकि संसदीय क्षेत्र है और पूर्वांचल में तमाम सीटों पे लगातार फोकस था। काशी की अगर बात की जाए 8 सीटें हैं यहाँ पे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और इस बार भी दावा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो कामकाज काशी में हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काशी मॉडल को प्रोजेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर का जो लोकार्पण कार्यक्रम था, उसके बाद से ही लगातार जो भी देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग पहुंचते हैं, वो इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात यह है कि कई सीटों पे कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिल रही थी, लेकिन शिवपुर की अगर बात की जाए, अनिल राजभर मंत्री हैं, उनके खिलाफ में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे थे, जबकि रविंद्र जायसवाल मंत्री, 3 मंत्रियों की साख दांव पे लगी थी। लेकिन अब जो नतीजे जो आने वाले हैं वो तो समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से इस एग्जिट पोल में तमाम बातें निकल के सामने आई और जो लोगों से हमने बातचीत की, साफ तौर पे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस रिकॉर्ड को बरकरार रख सकती है, क्योंकि जिस तरीके के लोगों की प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है। और अगर पूर्वांचल की बात की जाए, बिल्कुल संकल्प, भारतीय जनता पार्टी वो रिकॉर्ड तो बरकरार रखेगी, लेकिन एग्जिट पोल जो दिखा रहा है इसमें यह भी साफ नजर आ रहा है कि एसपी को बेनिफिट होता तो कम से कम नजर आ रहा है। शुभम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, इस एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, जो एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं उसमें भले ही बीजेपी सरकार बना रही हो, लेकिन जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि आरएलडी एसपी साथ है, ऐसे में कुछ बेनिफिट मिलेगा, किसानों का मुद्दा, तमाम और मुद्दे जो कि बीजेपी के लिए हावी होते हुए नजर आ रहे थे, उसका एक असर क्या कह सकते हैं यहाँ पर होता नजर आया? क्योंकि सीटों का लाभ जो है वो तो कम से कम एसपी को होता हुआ नजर आ रहा है, भले ही सरकार बनाती नजर नहीं आ रही है।
देखिए, निश्चित तौर पर 2017 के परिणामों अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी तो एक प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया था और इसके बाद एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके बाद लगभग 5 सालों तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाहे कानून व्यवस्था हो चाहे अन्य योजनाएं हो, इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई। इसके बाद अब जो चुनाव हुए हैं उसमें एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को सीटों का नुकसान होता साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि क्योंकि 2017 में जो प्रचंड बहुमत था वो स्थिति तो नहीं है, लगभग 70 से 80 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन सरकार बन रही उत्तर प्रदेश में, ये राहत की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो बीते करीब 5 सालों में विपक्ष में रहते हुए जो तमाम तरह के प्रयास जमीन पर दिख रहे थे, रैलियों के माध्यम से जो भीड़ दिख रही थी समाजवादी पार्टी की रैली में जो भीड़ जुट रही थी, वो शायद कहीं ना कहीं पूरी तरह से वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई, जिसका ही नतीजा ये है कि समाजवादी पार्टी एग्जिट पोल में काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो लगभग 40 से 50 के आसपास जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में लहर चल रही थी, उस दौरान समाजवादी पार्टी से 40 से 50 के बीच में सिमट यानी कि शुभम, ये जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, बेनिफिट जो है वो जरूर मिलता हुआ यहाँ पर एसपी को नजर आ रहा है। तमाम